बुधः सिद्धि। शिव धातु से हमने इगुपद ज्ञा प्री किरह कह इस सूत्र से क प्रत्यय किया है। क का अनुबंध लोप करके अशेष बचा है। यहाँ पे गुण का प्राप्त था, यहाँ गुण होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये प्रत्यय कित है, यहाँ पे क की इत संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पे गुण का निषेध हो जाता है। तो अब शिव की हम कर देते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। फिर प्रथमा एक वचन में हमने यहाँ पे लगाया है सुप्रत्यय। सुप्रत्यय का हमने किया है अनुबंध लोप, स शेष रहा है। फिर हमने सस्य रुत्वे विसर्गे वाला कार्य करके शिपः रूप सिद्ध किया है। अब हम बनाते हैं बुधः सिद्धि। बुधः मतलब होता है विद्वान। बुध धातु से क प्रत्यय, क का अनुबंध लोप करके अशेष बचा। यहाँ पे भी गुण की प्राप्ति थी, लेकिन चूंकि यह प्रत्यय कित है, इसलिए यहाँ पे किंगति च इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। बच गया बुध। तो अब हम इस बुध की प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। फिर हम प्रथमा एक वचन में स्वजस वाले सूत्र से सुप्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सुप्रत्यय का हम अनुबंध लोप करके सशेष बचाएंगे। फिर हम सस्य रुत्व विसर्ग करके बुधः रूप को सिद्ध कर देंगे। अब हम आगे बनाते हैं कृशः सिद्धि। कृशः मतलब होता है दुबला पतला। कृश धातु से क प्रत्यय, क का अनुबंध लोप करके अशेष रहा, गुण की प्राप्ति होती है और फिर वापस गुण का निषेध होता है। यहाँ पे फिर हम कृश बच गया, तो वही पूरा कार्य सेम टू सेम हम करके फिर पूरा सस्य ऋत्व विसर्ग करके कृशः इति रूपम सिद्धम। इसके बाद हम बना रहे हैं ज्ञः सिद्धि, जिसका अर्थ है जानने वाला। ज्ञा धातु से हम यहाँ पे इघुपद ज्ञा प्री किरह क वाले सूत्र से क प्रत्यय करेंगे। क का अनुबंध लोप करके अशेष बचा। आतो लोप इति च इस सूत्र के माध्यम से हमने ज्ञा का जो आ है उसका हम यहाँ पे लोप कर देंगे, जिससे कि ये आधा ज्ञ बचेगा और पीछे जो अ है हमारा वो उसमें मिल जाएगा और ज्ञ पूरा हो जाएगा। अब हम जो ज्ञ बचा है उसकी कृतधित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। स्वजस सूत्र से सुप्रत्यय, सु का स का रू का र और र का विसर्ग करके ज्ञः इति रूपम सिद्धम। इसके बाद हम बनाएंगे प्रियः सिद्धि, जिसका अर्थ है तृप्त करने वाला। प्री धातु से क प्रत्यय, क का अशेष बचा। यहाँ पे एक और नया सूत्र आया है अचिष्णु धातु वाला। इसके माध्यम से जो प्री का बड़ा ई है उसके स्थान पे इयंग आदेश हम करेंगे। फिर अनुबंध लोप करके ई शेष बचेगा, तो ये प्रिय पूरा हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर गुण की प्राप्ति करेंगे और कित होने से यहाँ पे गुण का हम निषेध करेंगे। अब वही सारा कार्य हम करने वाले हैं। प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रत्यय, सु का अनुबंध लोप करके स शेष रहा। फिर उसके बाद हमने स का रू का र और र का विसर्ग करके प्रियः रूप को हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक नया सूत्र है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका अर्थ बस इतना सा ही है कि अजादि प्रत्यय परे में होने पर श्नु या फिर धातु संज्ञक या फिर भ्रू, इसके जो ई या उ वर्ण से अंत होने वाला जो अवयव है उसका अगर ई है तो इयंग आदेश होगा और उ है तो उवंग आदेश होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ई था तो वहाँ पे हमने इयंग आदेश कर दिया है। अब देखते हैं किरह सिद्धि। क्री धातु से हमने एक बनाई है। किरह का अर्थ होता है बिखेरने वाला। क्री धातु से हमने यहाँ पे क प्रत्यय किया है, अनुबंध लोप करके अशेष रहा। रित धातु सूत्र से जो यहाँ पे री था उसका हमने क्या किया है, छोटा ई आदेश कर दिया है। फिर उरन रप्रह से रप्रत्व करके वो इर हो गया है। फिर गुण का प्राप्त हुआ और गुण का निषेध हुआ है। शब्द हमारा बन चुका है किर। तो बस अब हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, सुप्रत्यय लाना है, सु का स करके फिर सस्य रुत्व विसर्ग करके हमें ये सिद्धि पूर्ण कर देनी है। इस तरह से ये सिद्धि सिद्ध हुई।